नमस्कार। मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह वाघेला। आज मैं आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें हम जानेंगे कौन कौन सी चीज़ सोने के नज़दीक है और कौन कौन सी चीज़ों से स्वर्ण निर्माण होता है और मेटलों का नाम क्या है तथा उसके अंदर यूज़ होने वाले क्लोराइडों का नाम क्या है, वो सब चीज़ें अपने जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। मेरी अनुपस्थिति के अंदर जिन जिन लोगों ने मेरे नाम की अफवाहें फैलाई थी उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग और उनकी बातों में आके फालतू के अपने पैसे वेस्ट करो, ठीक है। तो ये वीडियो इतना लंबा भी नहीं है, ठीक है। ये वीडियो पूरा देखना तो आपको पता चलेगा कि रसायन क्या है। मेरी सब रसायन के अंदर चीज़ें कच्ची ही होती है। मैं पक्की चीज़ बहुत कम लेता हूँ, बहुत कम लेता हूँ, ठीक है। बाकी कच्ची चीज़ें भी इतनी अच्छी है कि तुरंत आपको 1-2 ग्राम तक का तो रेता बिठा देती है, ठीक है। बाकी ज़रूरत होती है आपका गुरु कितना समर्थ है और आपके गुरु के पास कौन सी विधियाँ है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट के अंदर धुतारे लोग बहुत मिलेंगे, आपको लूटने वाले बहुत मिलेंगे भाई। ज़रा सोच समझ के और संभल के चलो, ठीक है। मेरी अनुपस्थिति के अंदर मध्य प्रदेश वाले का एक बंदे का कॉल आया मुझे मुझे बोले गुरुजी मेरे 2.5 लाख रुपया एक बंदे ने ले लिया जो चैनल चला रहा है आप ही के नाम के जैसी, ठीक है। मैंने बोला ठीक है बेटा, टेंशन मत ले, तू आ जाना गुजरात, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। और कभी भी ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता नहीं है, ये भी चीज़ याद रख लेना। लेकिन किसी की अनुपस्थिति के अंदर किसी के बारे में भला बुरा बोल के आप लोगों को कुछ नहीं मिला ना, आप लोगों को कुछ नहीं मिला। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिली, क्या? असफलता। सफलता के लिए प्रयत्नशील रहो, मेहनत करो और समझने की कोशिश करो कि कोई भी चीज़ का मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसका गुण धर्म क्या है। मैं ये चीज़ लेता हूँ तो ये चीज़ के अंदर ये चीज़ निर्माण होगी कि नहीं, वो भी आप समझने का प्रयत्न करो। क्योंकि कुछ चीज़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर होती है, विदाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर के नॉलेज के आप आगे नहीं बढ़ सकते। या तो फिर आपके पास गुरु ऐसा हो जो आपको ये सब चीज़ें नॉलेज देता हो, तभी जाके आप इसके अंदर आगे बढ़ोगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको फालतू का टाइम पास होगा, ठीक है। और बस पैसे की बर्बादी करते जाओगे, पैसों की बर्बादी करते जाओगे और कुछ नहीं होगा। मैं जो भी बोलूँगा टू बी क्लियर बात करूँगा और आपके भले के लिए करूँगा, ठीक है। जिसको भी आगे की जानकारी चाहिए तो वो मेरा कांटेक्ट बेसिकली कर सकता है मेरे मेल आईडी के थ्रू, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, गुरु के ऊपर भरोसा रखना और खुद के अंदर पूर्ण आत्मविश्वास रखना, तभी आप इस विद्या के अंदर पारंगत होंगे। किसी के साथ गलत करोगे तो कभी कोई भी इंसान पारंगत नहीं होता इस विद्या के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ पोपट बनाता है। लेकिन जो आज मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आप मत भूलिएगा। सबसे पहले अपने जानते हैं कलमी सोरे को क्या कहते हैं। तो कलमी सोरे को कहते हैं पोटासियम नाइट्रेट, काले नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, हड़ताल को कहते हैं फटकड़ी प्लस अभ्रक मिलने से ये हड़ताल बनती है। सज्जी खार को कहते हैं कार्बोनेट ऑफ सोडा, मंसिल को कहते हैं रियल खार, टंकन खार को कहते हैं बोरेक्स यानी सुहागा, जवा खार जो होता है वो पोटेशियम कार्बोनेट होता है, पीली कशिश जो होती है वो फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट है, और नीली कशिश जो होती है वो फेरस सल्फेट है, और लाल कशिश जो होती है वो पोटास आयन कॉमेट होती है, ठीक है। और संख्या आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। अब ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ आप गांठ बांध लेना। बेसिकली मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। देखो सब लोग गोली के लिए बहुत पीछे पड़ते हैं, ठीक है। पारे की गोली बनाना, ये करना वो करना। पारे की गोली सब लोग बना लेते हैं लेकिन उसका आगे का कार्य कौन करेगा। तो मैं आपको नॉर्मल एक चीज़ बताता हूँ कि भाई 100 ग्राम पारा होता है ना, तो उसके अंदर 5 ग्राम फॉस्फोरस डालने से है ना उसकी गोली बन जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ धातुओं के संयोग से, ठीक है, आप उसकी चांदी बना सकते हो। और बहुत कम पैसों में होने वाला ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फिर एक आपने नॉर्मल चीज़ें सुनी होगी जो वन टाइप ऑफ दोहा होगा, दोहा, ए भी नाग वो भी नाग,
सूत दीजिए भाग भाग, तले मंजिल ऊपर टंकन, नात कहे पहरो कंचन। यानी इसका मतलब क्या है कि ये भी नाग वो भी नाग, तो ये भी नाग वो भी नाग क्या है? तो अपने रसायन में दो नाग है जो कोई नहीं जानता। सब लोगों को एक ही चीज़ पता है कि बस नाग यानी लेड, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ नहीं है पता कि संख्या होता है ना, संख्या, वो भी नाग ही है। आप लेड के साथ संख्या का संयोग करके आप उस लेड की कांच जैसी भस्म बना सकते हो। और ये कांच जैसी जो भस्म है ना, ये आप सिर्फ पारे को हल्का सा छुलाओगे ना, तो अभी आपका पारा है ना पक्ष छिन्न हो जाएगा, बंध जाएगा। और इसको नॉर्मल आप 3 घंटे तक किसी भी प्रकार के दाबों के अंदर आप इसको पकाओगे ना, तो आपका स्वर्ण निर्माण होगा, वो कन्फर्म है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। लेकिन बस जो चीज़ मैंने बोली वो चीज़ वैसी बननी चाहिए, वैसी नहीं बनेगी तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, यानी ये चीज़ सदैव याद रखना कि वो भी नाग ये भी नाग, यानी नाग दोनों हैं, एक है लेड और दूसरा है संख्या। ये दोनों चीज़ों को लेके आप बना सकते हो। ठीक है, और कांच जैसी भस्म बनती है 10 फुट के अंदर, वो भस्म आप यूज़ करो और पारे को बांध दो और फिर आप अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, मुझे तो पता है किस तरीके से बनेगा। जो भी इंसान को इच्छुक होगा वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको सिखाऊंगा दीक्षा देख के। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, गंधक। जब आपके पास गंधक कायम होती है ना, तो वो जस्ते को अग्निस्थायी करती है। जब जस्ता आपका अग्निस्थायी हो जाता है ना, तब आप पारे को उसके अंदर छलभेद कर दो तो पारा भी स्थायी हो जाता है। और जसद के ऊपर काम लेने के लिए आपको या तो पारा अग्निस्थायी होना चाहिए या तो जसद अग्निस्थायी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रख लेना। फिर जो सिंगरफ आप पकाते हो, कायम करते हो, ठीक है, तो उस सिंगरफ को आपको चांदी के बुरादे में आप पकाते हो ना, तो वो फूल जाएगा। वो जब फूल जाता है ना, तब उसको कुठाली में डालो और गर्म कर लो, तो भारत की चांदी आपके हाथ में आएगी। दूसरी चीज़, सब लोग कहते हैं कि भाई कलर नहीं आ रहा, कलर नहीं आ रहा, कलर नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ। सुवर्ण मक्खी का जो सत्व होता है ना, वो सत्व किसी भी मेटल को कलर दे देता है, किसी भी मेटल को कलर दे देता है वो, जिसमें दो राय नहीं है। फिर नॉर्मल एक दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि पारद को बुभुक्षित कैसे करोगे। तो टार्टरिक एसिड होता है ना, उसके अंदर इसको 3 दिन तक खरल करो, और साइट्रिक एसिड के अंदर इसको 3 दिन खरल करो। जिसके कारण क्या होता है कि आपका पारा भूखा होगा, जो अधिक भूखा होगा। ठीक है, वो अधिक भूखा होगा। फिर आप उसके अंदर अभ्रक, ताम्र, सुवर्ण, ये सब चीज़ें धारण कर सकते हो बीज दे के। बीज सोने का बीज देना होता है, वैसा नहीं है। बीज देने के बहुत सारे तरीके हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। उस टाइम आने पे मैं बता भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, दूसरी चीज़ कि छिप का जो तेल होता है ना, उसके अंदर गंधक पकाने से गंधक आपकी कायम हो जाती है। और किसी भी धातु को आपको नरम करना हो ना, तो उसमें रस कपूर की चुटकी दे दो आप, जिसके कारण क्या होता है वो धातु नरम हो जाती है, फोटक धातु भी नरम हो जाती है। रसायन में लाल गंधक का बहुत उपयोग है, लेकिन लाल गंधक कोई बना नहीं सकता है। लेकिन आपको एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ कि सफ़ेद प्याज के रस के अंदर और लहसुन के रस के अंदर जो गंधक को पकाया जाए तो वो लाल हो जाती है। दूसरी चीज़ कि लाल गंधक काया विधि में और माया विधि में दोनों में चलती है। और आपको एक नॉर्मल चीज़ बता दूँ, आज आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो नॉलेज देने वाला हूँ ना, वो आप समझ लीजिएगा। चांदी जो होती है ना, चांदी, वो चांदी के सबसे नज़दीक कौन सी चीज़ है वो सोचिए। और सोने के नज़दीक कौन सी चीज़ है वो भी सोचिए आप। चांदी और सोने के नज़दीक कौन सी चीज़ है। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि चांदी के नज़दीक कौन सी चीज़ है और सोने के नज़दीक कौन सी चीज़ है, तो आपको भी पता चलेगा कि ये तो रसायन है और ये कोई जानता नहीं है। आपको सब लोग एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, तो आप लोगों को तो कहाँ पता चलेगा कि कौन सी चीज़ का मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सोना बनेगा कि नहीं बनेगा। आप समझे? तो अब मैं आपको बताऊंगा और आपके मन में ये जिज्ञासा भी हो रही होगी
कि भाई सिल्वर के नज़दीक ऐसी कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहली बात, सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है वो 47 है और उसका वेट जो है वो 107 है, ठीक है। तो कैडमियम जो है ना वो 48 है उसका एटॉमिक नंबर, यानी सिल्वर से एक नंबर ज़्यादा, उसको कम करना है तो वो चांदी बन जाती है, ठीक है। उसी तरीके से टीन देखो, तो टीन का जो नंबर है वो 50 है और उसका वेट 118 है, जबकि सिल्वर का वेट जो है वो 107 है। तो आप सोच लीजिए कि इसके अंदर से 3 पॉइंट कम करोगे तो ये ऑटोमेटिक चांदी बन जाएगी आपकी, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड जो है उसका एटॉमिक नंबर आपको 79 है और उसका एटॉमिक वेट है 196। तो थैलियम एक ऐसी धातु है जो गोल्ड के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल, बस उसके अंदर 2 नंबर ज़्यादा है, जबकि थैलियम का 81 है और एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका 204 है, ठीक है। जब ये 204 है और गोल्ड का 196 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि एकदम नज़दीक की धातु है। आप इसके अंदर थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो भी आपको 2-5 ग्राम गोल्ड वैसे ही भी मिल जाएगा, बस करने की देरी है, ठीक है। आपने कभी कोई भी चीज़ में काम किया होगा टीन बिन के ऊपर, तो जब आप कली के ऊपर काम करते हो ना तो कली के अंदर ऑटोमेटिक टीन यानी चांदी बन ही जाती है। 2% भी आती है, 3% भी आती है, 10% भी आती है, 15% भी आती है और 25% भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर से वो 3 पॉइंट कम की है जिसके कारण हो जाती है ये। अब जो अपने बात थी गोल्ड वाली, तो गोल्ड का जो था 79 है और थैलियम का 81 है और उसी तरीके से लीड उसके भी नज़दीक है, तो लीड का 82 है और उसका जो लेयर का वेट है वो 207 है, जबकि गोल्ड का वेट है 196, यानी कितना पॉइंट हुआ ये। आप ये चीज़ सोचो कि इतना इजी रसायन है, लेकिन लोग आपको एक्सपेरिमेंट करवा के नियाल कर देते, फिर आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के पैसे ही नहीं बचते। एक्सपेरिमेंट करने के आपके पास पैसे ही नहीं बचते तो आप एक्सपेरिमेंट कहाँ से करोगे। सबसे तो पहले यही बात है, ये तो आप डीपली कभी नॉलेज भी नहीं रखोगे, जिसमें आप लोगों को पैसों से लेके हर एक चीज़ों से लेकर आपको प्रॉब्लम ही रहेगी, परेशानी ही रहेगी। सच्चा नॉलेज जो कोई देगा उसको तो लोग चूतिया समझते हैं, झूठे वालों को तो आप वाह वाह करते हो, ठीक है। बाकी बदनामी तो मेरी भी बहुत की है लोगों ने, जिनके ऊपर भरोसे थे उन्हीं लोगों ने हमारे पर बदनामी की है। अब बना लो माल आप लोग भी, हम भी देखते हैं आपके पास कितना रसायन है। बाकी छोड़ो, फिलहाल अपने को तो ये सब चीज़ों में पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। मैंने तो अपनी जात को प्रूव कर दिया और अभी आगे भी प्रूव करता रहूँगा, चीज़ के कारण उन लोगों के मुंह पे तमाचे पड़ेंगे। अब दूसरी एक चीज़ बताता हूँ, 10 ग्राम अभ्रक का सत्व जब आपके पास होता है ना तो वो 10 तोले पारे को कायम कर देता है, यानी पक्ष छिन्न कर देता है, ठीक है। कायम का मतलब होता है पक्ष छिन्न, ना कि अग्निस्थाई। अग्निस्थाई बग्निस्थाई ये सब चीज़ें है ही नहीं, अपने शास्त्र में क्लियर कट लिखा हुआ है पक्ष छिन्न पारद, तो ये अग्निस्थाई वर्ड कहाँ से आया। और जब ये कायम हो जाता है ना, ठीक है, 10 ग्राम अभ्रक सत्व से आपको 10 तोला पारा कायम होता है, यानी 100 ग्राम पारा आपका पक्ष छिन्न होता है, ठीक है। लेकिन उसका पाचन इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको पाचन करना आएगा वही बंदा आपको रसायन में सिद्धि दिला पाएगा, अदरवाइज नहीं दिला पाएगा कभी भी। आपको एक बहुत मेरा ज्ञान जहाँ तक का है ना वहाँ तक का आज मैं आपको नॉलेज दूंगा। आप ये चीज़ ध्यान से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सोना जो आप देखते हो ना, उसका जो शरीर है ना वो लेड का है, यानी सोने की जो बॉडी है वो लेड की बॉडी है, ठीक है। और उसको जो रंग मिला हुआ है ना, ठीक है, वो रंग उसको रेडियम नाम के केमिकल से मिलता है, जो ऑटोमेटिक उसके अंदर स्वतः ही पैदा होता है, ठीक है। उसका रंग और तेज दोनों रेडियम से होता है। और आपको ये बात पता नहीं होगी कि रेडियम की जो मूल धातु है, यानी वो जिस घर से बिलोंग करता है वो घर है यूरेनियम का, इसलिए ही तो यूरेनियम भारत में बैंड है। जो यूरेनियम सब जगह पे मिल जाए तो सब लोग घर पे सोना बना लेते हैं, यानी इसकी मूल धातु जो यूरेनियम है ना, जिसके कारण ये सोने का निर्माण होता है, जो बहुत सारी कंट्री के अंदर बैंड है। और महासत्ता ने इसको तो RDX में डाल दिया हुआ है। अब क्या करोगे, उसके लिए आपको गुरु चाहिए, कि गुरु को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके अंदर सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात, आपको एक छोटा सा बात है,
शीशा जो है ना, इसका कोई भी केमिकल होता है ना, वो पारद को बांध ही देता है। बस इतना समझ लीजिए। बस मैंने आज जो नॉलेज देना था वो आपको दिया है, और किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन क्या करूं, मुझे नॉलेज देने की आदत है, सच्चा झूठा नॉलेज तो मैं देता नहीं हूं। और जो इंसान समझ पाएगा वो इंसान समझ जाएगा। और जिस भी किसी को रसायन के बारे में और कुछ नॉलेज चाहिए या सीखना हो तो मेरे मेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको डेफिनेटली सलाह मशवरा दूंगा, ठीक है। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।